आज हम लोग डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फीमेल एसेसरी डक्ट। इसके पहले हम लोग ओवरी के बारे में पढ़े थे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसका, फैमिली एसेसरी डक्ट के बारे में। फीमेल एसेसरी डक्ट में क्या क्या बताए थे, फैलोपियन ट्यूब बताए थे, यूट्रस बताए और सर्विक्स और वेजाइना। ये इतना पार्ट किस चीज का हो गया, फीमेल एसेसरी डक्ट का। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फीमेल एसेसरी डक्ट पहला क्या है, फैलोपियन ट्यूब। इसी को क्या बोला जाता है, ओविडक्ट बोला जाता है। फैलोपियन ट्यूब को और क्या बोलते हैं, ओविडक्ट बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट बोला जाता है। फैलोपियन ट्यूब एक मैस्कुलर डक्ट है जो ओवरी से ओवम को कैरी करता है और यूट्रस तक पहुंचाता है। उसके साथ साथ और क्या करता है, फर्टिलाइज्ड ओवम जिससे जायगोट का फॉर्मेशन होता है उसको भी कहां तक पहुंचाएगा, यूट्रस तक पहुंचाएगा। जैसे देखो ये हो गया इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम इंडोमेट्रियम का इनर लाइनिंग है। ये क्या हो गया, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। इसके साथ ये क्या लगा हुआ है, फिम्ब्रे। फिम्ब्रे फैलोपियन ट्यूब का तीन पार्ट, ये है इस्थमस, इस्थमस, ये एम्पुला, ये हो गया इनफंडिबुलम। इसको क्या बोलेंगे, इनफंडिबुलम। ये फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो अभी हम क्या बता रहे थे, फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन। फैलोपियन ट्यूब क्या करेगा, जो ओवम रिलीज होगा फ्रॉम द ओवरी ड्यूरिंग ओव्यूलेशन उसको कैरी करता है। जैसे मान लो यहां पे क्या है, ओवरी है, यहां से क्या रिलीज हुआ, यहां से रिलीज हुआ ओवम, यहां से क्या रिलीज होगा, ओवम रिलीज होगा इनटू द बॉडी फ्लूइड। ओवम जो रिलीज होता है बॉडी फ्लूइड के अंदर, वो कहां जाएगा, इनफंडिबुलम में जाएगा विद द हेल्प ऑफ फिम्ब्री। फिम्ब्री क्या करता है, उसको अपनी तरफ खींचता है और फिर उसको फैलोपियन ट्यूब में एंट्री दिला दिया। वो कहां गया, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो जो ओवम रिलीज हुआ था इनटू द बॉडी फ्लूइड, वो कहां गया, वो चला गया इनफंडिबुलम के थ्रू फैलोपियन ट्यूब में गया, सॉरी फिम्ब्रे के थ्रू चला गया फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में इस एग का मूवमेंट होगा, ये एग कहां तक पहुंचेगा, ये एग पहुंचता है एम्पुलरी रीजन। ये क्या हो गया, एम्पुला हो गया, ये एम्पुला हो गया। तो इस एम्पुलरी रीजन एक वाइडर रीजन होता है फैलोपियन ट्यूब का, जहां पे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। मींस जो एम्पुला है वो थोड़ा वाइडर रीजन होता है, थोड़ा चौड़ा जगह होता है, जहां पे ओवम और स्पर्म आकर फ्यूज करेगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कहां होगा, एम्पुला में। तो एम्पुला में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। तो फैलोपियन ट्यूब का क्या फंक्शन हुआ, ये ओवम को कहां तक पहुंचाया, एम्पुला तक पहुंचाया। फिर इधर से क्या आएगा, इधर से स्पर्म आता है, यहां क्या आया, स्पर्म आया।
इसके साथ स्पर्म फर्टिलाइज करता है। स्पर्म फर्टिलाइज करने के बाद किस चीज का फॉर्मेशन होगा? जायगोट का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पे देखो ये क्या बन गया? यहां पे जायगोट बन गया। जायगोट सिंगल सेल स्ट्रक्चर, ये जायगोट का फॉर्मेशन हुआ। अब जायगोट क्या होगा? यहां से मूव करेगा। जायगोट अब आगे मूव करेगा क्योंकि उसको अब कहां जाना है? उसको जाना है यूट्रस में फॉर द इम्प्लांटेशन। तो ये सारे फंक्शन को कौन कैरी कर रहा है? इसको कैरी करता है फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब का क्या फंक्शन हुआ? ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो ओवम को कैरी करता है कहां तक? एम्पुला तक, और एम्पुला के बाद फर्टिलाइज्ड जायगोट को कैरी करता है यूट्रस तक। ये इसका फंक्शन हो गया। ये क्या है? यूट्रस। अब देखो फैलोपियन ट्यूब इज ए मस्कुलर दैट कनेक्ट द ओवरी टू द यूट्रस। वो किसको किसको कनेक्ट कर रहा है? ये ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करता है। ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करता है एंड सर्व एज दिस साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। ये किस चीज के लिए किस चीज के लिए काम करता है? फॉर द फर्टिलाइजेशन। साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन मतलब एक जगह देता है जहां पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द ओवम एंड जायगोट टू द यूट्रस। ये क्या करेगा? जायगोट को ट्रांसफर करेगा इनटू द यूट्रस। यूट्रस के पास किसको ट्रांसफर कर रहा है? जायगोट को। तो ओवम को ट्रांसफर किया एम्पुला तक, और एम्पुला के बाद जायगोट को ट्रांसफर करेगा यूट्रस तक, जहां पे जाकर जायगोट का इंप्लांटेशन होगा और फीटस का फर्दर आगे डेवलपमेंट चलता है। लेंथ क्या है इसका? 10 to 12 सेंटीमीटर। फैलोपियन ट्यूब का लेंथ क्या हो गया? 10 to 12 सेंटीमीटर। इसका 3 पार्ट, पहला इनफंडिबुलम, दूसरा एम्पुला और तीसरा स्थमस। स्थमस जो होता है सबसे नैरो पार्ट होता है, और एम्पुला वाइडर रीजन होता है, एक वाइडर पार्ट होता है जब जो साइड प्रोवाइड करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। फिर क्या? स्थमस नैरो पार्ट। इनफंडिबुलम फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है एट दी टर्मिनल, सॉरी क्या बोल रहे हैं, ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है फैलोपियन ट्यूब का। ये क्या है? इनफंडिबुलम फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। अब देखो पहला क्या है? इनफंडिबुलम फनल शेप टर्मिनल पार्ट नियर टू द ओवरी। ये क्या है? ये टर्मिनल पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का। ये लास्ट पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, टर्मिनल पार्ट। ये टर्मिनल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब का टर्मिनल पार्ट है। और ये किसके साथ कनेक्शन शो कर रहा है? ओवरी के साथ। टर्मिनल पार्ट नियर द ओवरी। ओवरी के पास ये क्या होता है? फनल शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इट पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जो इसका टर्मिनल पार्ट है, सॉरी इनफंडिबुलम का जो लास्ट पार्ट है, टर्मिनल पार्ट है, उससे क्या निकलता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। उसको बोलते हैं क्या? फिम्ब्रे बोलते हैं। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? फिम्ब्रे बोलते हैं। फिम्ब्रे का फंक्शन क्या है? इट हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम। ये किस चीज में हेल्प करता है? ओवम के कलेक्शन में हेल्प करता है, क्योंकि ओवम रिलीज हो रहा है बॉडी फ्लूइड के अंदर, मींस पेल्विक रीजन में ये रिलीज होता है बॉडी फ्लूइड के अंदर, और वहां से इसको कलेक्ट कौन करेगा? फिम्ब्रे कलेक्ट करता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। तो इट कलेक्ट हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम ड्यूरिंग ओव्यूलेशन फ्रॉम द ओवरी। ये ओव्यूलेशन के दौरान जो ओवम सिक्रीट हुआ उसको कौन कलेक्ट करेगा? फिम्ब्रे कलेक्ट करता है। अब देखो एम्पुला, इसका भी देखो बता देते हैं एक बार। देखिए ये क्या है? फिम्ब्रे है, लास्ट पार्ट है, मतलब इनफंडिबुलम पोजेज। इससे क्या निकलता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है, जो इसको क्या करेगा? कलेक्ट करेगा ओवम को
कलेक्ट करेगा। एम्पुला, एम्पुला एक वाइडर रीजन है जो प्रोवाइड करता है क्या चीज, एक साइट प्रोवाइड करता है फॉर दी फर्टिलाइजेशन। तो वाइडर पोर्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, जहां पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा। इस्थमस एक नैरो पार्ट है जो फैलोपियन ट्यूब को कनेक्ट कर रहा है, किससे, यूट्रस से कनेक्ट कर रहा है। द लास्ट पोर्शन ऑफ द ओविडक्ट, ओविडक्ट का लास्ट पोर्शन है, इट हैज नैरो ल्यूमेन एंड इट जॉइंस द यूट्रस। ये क्या करेगा, यूट्रस को यूट्रस से ज्वाइन करेगा। इस पूरे फैलोपियन ट्यूब को यूट्रस से ज्वाइन कौन कर रहा है, इस्थमस कर रहा है। इस्थमस इसके बीच में कनेक्शन शो करता है, मींस कनेक्ट करता है फैलोपियन ट्यूब को यूट्रस के साथ। यूट्रस को हम लोग वूम बोलते हैं, इसी को हम लोग हिस्ट्रा बोलते हैं। अभी हम लोग क्या चीज डिस्कस करेंगे, यूट्रस के बारे में देखते हैं कि उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो यूट्रस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यूट्रस क्या है, एक हॉलो मस्कुलर पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है। हॉलो मस्कुलर पियर शेप, नाशपाती देखे हो, नाशपाती को ऐसे उल्टा करके देखो, उसी टाइप से कैसा लगता है देखने में, पियर शेप्ड स्ट्रक्चर की तरह लगता है। दी यूट्रस इज हॉलो मस्कुलर, ये भी क्या है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ऑर्गेन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या है, हॉलो मस्कुलर पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है। इट इज द साइट वेयर फर्टिलाइज्ड ओवम, मतलब जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उससे जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ उसका इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांट एंड डेवलप इनटू फीटस, डेवलप इनटू फीटस, फीटस में डेवलप करता है। फीटस का स्पेलिंग गलत है, फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसका क्या फंक्शन है, ये इम्प्लांटेशन का जगह प्रोवाइड करता है जहां पे फर्टिलाइज्ड ओवम या फिर जाइगोट आकर क्या होगा, इम्प्लांट होगा एंड उसमें फर्दर डेवलपमेंट होता है। तो सारा जो 9 मंथ का जो डेवलपमेंट है वो आफ्टर इम्प्लांटेशन टू पार्चुरेशन कहां तक, कहां पे होता है, इंडोमेट्रियम, ये प्रेजेंट होता है यूट्रस में। लोकेशन सिचुएटेड इन पेल्विक कैविटी, ये पेल्विक कैविटी में सिचुएटेड होता है। लाइज बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंटीरियरली एंड रेक्टम पोस्टीरियरली। देखो एक चीज, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसके जस्ट आगे क्या प्रेजेंट होगा, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है और इसके जस्ट पीछे क्या प्रेजेंट होता है, रेक्टम प्रेजेंट होता है। इसलिए देखते हैं क्या, जब प्रेगनेंसी में फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है उस मतलब यूट्रस में जब फीटल डेवलपमेंट होते रहेगा, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर थोड़ा दब जाता है, उस पर प्रेशर आता है ड्यू टू द डेवलपिंग फीटस। फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है तो वूम का साइज बढ़ेगा, तो क्या होता है, प्रेशर अप्लाई होता है यूरिनरी ब्लैडर पे। इसलिए जो फीमेल होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो क्या बोलते हैं, यूरिनेशन उसको जल्दी जल्दी आता है, मतलब शॉर्ट इंटरवल पे उसको यूरिन पास आउट करना पड़ता है। तो ड्यू टू द प्रेशर अप्लाइड बाय द यूट्रस, क्योंकि यूट्रस के अंदर क्या है, यूट्रस के अंदर फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है। पार्ट ऑफ द यूट्रस, यूट्रस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। सबसे ऊपर का क्या हो गया, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे ऊपर का हो गया डोम लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं फंडस, और बीच का सबसे लार्जर पार्ट है उसको बोलेंगे बॉडी, और इसके नीचे का पार्ट होता है उसको बोलते हैं सर्विक्स। तो मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। सबसे अपर पार्ट किसको बोलते हैं, जहां पे फैलोपियन ट्यूब ओपन कर रहा है इनटू द यूट्रस, उसके जस्ट ऊपर का पार्ट फंडस हो गया, और उसके जस्ट नीचे का पार्ट बॉडी हो गया। बॉडी कहां तक आता है, सर्विक्स के ऊपर तक आता है, उसके जस्ट नीचे क्या होगा, सर्विक्स हो जाएगा।
तीन पार्ट, सर्विक्स के नीचे वेजाइना आता है। अब देखो फंडस, फंडस क्या है? डोम शेप्ड पार्ट है किसका? यूट्रस का। यूट्रस का डोम शेप्ड पार्ट है। ये क्या होगा? डोम शेप्ड है। लाई जस्ट एबव द ओपनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ये कहां पे प्रेजेंट होता है? जस्ट एबव द ओपनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब, मतलब जहां पे फैलोपियन ट्यूब ओपन कर रहा है इनटू द यूट्रस, उसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है। हेयर इंप्लांटेशन अकर विद इन द इंडोमेट्रियम। यही वो जगह है जहां पे क्या होगा? यही वो जगह है जहां पे इंप्लांटेशन होता है, फीटस का इंप्लांटेशन होता है। यहां पे फीटस का इंप्लांटेशन होगा। ये तीन पार्ट हो गया। ये क्या है? फंडस, बॉडी, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स और वजाइना। एक सेकेंड, ये क्या हो गया? सर्विक्स। इसके नीचे क्या होता है? वजाइना, वजाइना। ये तीन पार्ट में, ये जहां पे फैलोपियन ट्यूब का ओपनिंग होता है उसके जस्ट एबव में क्या प्रेजेंट होगा? फंडस, बीच का लार्जर पार्ट, बॉडी, उसके नीचे सर्विक्स, उसके नीचे वजाइना। अब देखो बॉडी, बॉडी क्या है? सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। बॉडी क्या है? लार्जेस्ट पार्ट है। ये साइट प्रोवाइड करता है किसके लिए? साइट ऑफ इंप्लांटेशन एंड फीटल डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे भी क्या हो रहा था? इंप्लांटेशन हो रहा था इंडोमेट्रियम में। यहाँ पे भी क्या होगा? इंडोमेट्रियम में इंप्लांटेशन होगा, फर्दर डेवलपमेंट होता है, तो बॉडी के पार्ट में भी आता है। सर्विक्स, सर्विक्स क्या हुआ? लोअर नैरो पार्ट ऑफ द यूट्रस। यूट्रस का जो लोअर नैरो पार्ट होता है उसको सर्विक्स बोलते हैं, और सर्विक्स के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल बोला जाता है। तो ओपन इनटू वेजाइना थ्रू सर्वाइकल कैनाल। इस सर्वाइकल कैनाल के थ्रू कहां ओपन होगा? सर्वाइकल कैनाल के थ्रू ओपन हो जाएगा वेजाइना में। ये क्या है? ये हो गया सर्विक्स, सर्विक्स हो गया। ये जो सर्वाइकल कैनाल हो गया। सर्विक्स के जो बीच का जो एक कैनाल प्रेजेंट होता है जो किसको जोड़ेगा? सर्विक्स को कनेक्ट करता है या फिर यूट्रस को कनेक्ट करता है वेजाइना के साथ। उस जगह को बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। एक कैनाल के थ्रू कनेक्ट करेगा यूट्रस को वेजाइना के साथ, सर्वाइकल कैनाल। तो ये क्या हो गया? ये सर्वाइकल कैनाल है। सर्वाइकल एक नैरो पैसेज है जो कनेक्ट कर रहा है, ये नैरो पैसेज जो कनेक्ट कर रहा है किसको? यूट्रस को कनेक्ट कर रहा है वेजाइना के साथ। यूट्रस को वेजाइना के साथ कनेक्ट कर रहा है। सर्वाइकल कैनाल कनेक्ट यूट्रस विद वेजाइना। सर्वाइकल कैनाल कनेक्ट कर रहा है किसको? यूट्रस को कनेक्ट कर रहा है वेजाइना के साथ। वॉल ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का वॉल में कितना पार्ट होगा? तीन पार्ट होता है। इसमें क्या होगा? सबसे बाहर का पेरीमेट्रियम और बीच का मायोमेट्रियम और सबसे अंदर का इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम ही वो रीजन था या लाइनिंग था। यूट्रस का पार्ट है क्या है? यूट्रस का पार्ट है इंडोमेट्रियम, इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस वेयर द इंप्लांटेशन अकर। मतलब जो इनर लाइनिंग है यूट्रस का, वहां पे क्या होगा? इंप्लांटेशन होता है जायगोट का या ब्लास्टोसिस्ट का। तो क्या बोल रहा है? यूट्रस द यूटेराइन वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। ये 3 लेयर से बना होता है। पहला बाहर का पेरीमेट्रियम, सबसे आउटर पार्ट, और बीच का मायोमेट्रियम, और इसके नीचे जो सबसे इनर पार्ट होता है उसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम। तो ये पेरीमेट्रियम क्या हो गया? एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस लेयर। ये क्या होता है? थिन मेम्ब्रेनस लेयर होता है।
थिन मेम्ब्रेनस लेयर होता है। मतलब ये मान लो ये क्या है, ये यूट्रस है, यूट्रस का ये वॉल हो गया, इनर स्ट्रक्चर हो गया यूट्रस, ऐसे यूट्रस हो गया, तो ये उसका वॉल है। इस वॉल में 3 लेयर, सबसे बाहर का लेयर सबसे थिन लेयर प्रेजेंट होता है, सबसे बाहर में रहता है, और बीच का थिक लेयर होता है, थोड़ा मोटा होता है, वो बना होता है स्मूथ मसल का, उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। और अंदर का जो इनर लाइनिंग है, ये जो इनर लाइनिंग है यूट्रस का, इसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम। ये क्या हो गया, मायोमेट्रियम, थिक मिडिल मस्कुलर लेयर। ये क्या है, थिक मसल से बना हुआ। ये कौन सा मसल से बना होता है, स्मूथ मसल से बना होता है। So a strong contraction during the influence of oxytocin, under the influence of oxytocin during delivery of baby। इसी मायोमेट्रियम में ये जो थिक मस्कुलर लेयर प्रेजेंट है स्मूथ मसल का, इसी मायोमेट्रियम में क्या होगा, सीवियर कॉन्ट्रैक्शन होता है। मतलब ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, वो हेल्प करता है किसमें, बेबी के डिलीवरी में। मतलब जो डेवलपिंग फीटस है वो जब फुल्ली डेवलप हो जाता है 9 मंथ में, तो उसको क्या बाहर आने के लिए इसी इंडोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा और बेबी एक्सपेल्ड आउट, और उसका डिलीवरी होता है, बेबी का बर्थ हो जाता है। तो ये क्या बोल रहा है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन किसके इन्फ्लुएंस में होगा, ऑक्सीटोसिन के इन्फ्लुएंस में होता है। ऑक्सीटोसिन किसमें काम कर रहा है, बेबी के डिलीवरी में काम कर रहा है, क्योंकि मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसके कारण बेबी बाहर आता है। और ऑक्सीटोसिन का एक और काम है, ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं मिल्क लेट डाउन हार्मोन। जब बेबी सक करेगा ब्रेस्ट को या फिर निपल को, वहां से मिल्क जब बाहर आता है उसको बोलते हैं मिल्क लेट डाउन। उस टाइम पे कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, यही ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है। इंडोमेट्रियम क्या है, इनर मोस्ट लेयर, ये हाईली वस्कुलर होता है। जो फीमेल में सबसे ज्यादा चेंजेस इसी लेयर में देखने को मिलता है। मतलब हर एक मंथ में ब्लीडिंग फेज के दौरान, एट द टाइम ऑफ ब्लीडिंग, इसी इंडोमेट्रियल वॉल का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा और ब्लड बाहर आता है। उसी को बोलते हैं क्या, ब्लीडिंग फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो क्या बोला जा रहा है, ये हाईली वस्कुलर लेयर है, इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इसका जब डेवलपमेंट होता है इंडोमेट्रियम का आफ्टर ब्लीडिंग फेज या आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, क्या होगा, इसका फिर डेवलपमेंट होगा। और ये डेवलपमेंट चलता है 28th डे तक, और उस डेवलपमेंट के टाइम पे इसमें बहुत सारा ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होगा, और उसी ब्लड वेसल्स का ब्रेक डाउन होता है ड्यूरिंग ब्लीडिंग फेज। तो क्या बोल रहा है, हाईली वेस्कुलर, ये क्या होगा, हाईली वेस्कुलर होगा। इट लाइन्स द यूटेराइन कैविटी, ये किसको लाइन करता है, यूटेराइन कैविटी को लाइन करता है। ये किसको लाइन कर रहा है, यूटेराइन कैविटी को लाइन कर रहा है। देखो ये यूट्रस है, यूट्रस का इनर लाइनिंग, यूट्रस का इनर लाइनिंग कौन कर रहा है, यूट्रस का इनर लाइनिंग इंडोमेट्रियम कर रहा है। ये क्या हो गया, इंडोमेट्रियम। ये हो गया मायोमेट्रियम। ये हो गया पेरीमेट्रियम। ये बाहर का थिन लेयर होता है, मायोमेट्रियम स्मूथ मसल का एक थिक लेयर होता है, इंडोमेट्रियम हाईली वस्कुलर लेयर ऑफ द यूटेराइन वॉल। यूट्रस का जो वॉल होता है वो हाईली वेस्कुलर होता है। अंडरगो मैक्सिमम साइक्लिक चेंजेस, अभी हम यही बात बोल रहे थे, ये सबसे ज्यादा साइक्लिक चेंजेस होता है, इसमें सबसे ज्यादा चेंजेस शो करता है कब, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ इम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन इसी में होता है, इंडोमेट्रियम में होता है, जहां से क्या होगा, डेवलपिंग फीटस न्यूट्रिशन लेगा। स्टार्टिंग में न्यूट्रिशन मिलता है किससे, इंडोमेट्रियम से मिलता है, फिर वो प्लासेंटा का फॉर्मेशन करेगा, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है, और उससे मदर से वो न्यूट्रिशन लेगा थ्रू द
ब्लड, और उस प्लासेंटा में आर्टरी और वेन प्रेजेंट होते हैं जहां से एक्सचेंज ऑफ ब्लड होता है। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होगा अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन, द वॉल ऑफ द एंडोमेट्रियम गेट हाईली वेस्कुलराइज। क्या बोल रहा है, जब आफ्टर द ब्लीडिंग फेज इस इंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में इंडोमेट्रियम डेवलप करेगा और वो थिक हो जाता है। ग्लैंडुलर एंड सपोर्ट प्रेगनेंसी, और ये प्रेगनेंसी को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, क्योंकि जब फीमेल कंसीव करेगी फीटस का इम्प्लांटेशन होगा उस टाइम पे यही होता है ग्लैंडुलर इंडोमेट्रियम जो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इफ प्रेगनेंसी डज नॉट हैपन देन इंडोमेट्रियम वॉल ब्रेक एंड काउज ब्लीडिंग। क्या बोल रहा है, जब इम्प्लांटेशन नहीं होता है, मींस ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जायगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो क्या होता है, इस जायगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इंडोमेट्रियम वॉल पे कोई नहीं जाएगा, क्योंकि जायगोट का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं, तो वो क्या होता है, उसका ब्रेक डाउन होता है इंडोमेट्रियम का, और वो ब्लड के थ्रू बाहर आ जाता है। वेजाइना, वेजाइना इज फाइब्रोमस्कुलर, वेजाइना क्या है, फाइब्रोमस्कुलर इलास्टिक ट्यूब है दैट कनेक्ट्स द सर्विक्स ऑफ द यूट्रस द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। किसको कनेक्ट कर रहा है वेजाइना, वेजाइना कनेक्ट कर रहा है सर्विक्स को कनेक्ट कर रहा है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया को कनेक्ट कर रहा है। तो ये क्या होगा, सर्विक्स हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, वेजाइना, वेजाइना के बाहर एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया बताए थे मॉन्स प्यूबिस, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा और हाइमेन, वो किसी कहां पे प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया और सर्विक्स को कौन कनेक्ट करेगा, मान लो यहां पे एक्सटर्नल जेनिटेलिया आ गया, एक्सटर्नल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और सर्विक्स के बीच में कौन प्रेजेंट है, वेजाइना। तो ये क्या करेगा, कनेक्ट करता है वेजाइना और एक्सटर्नल, वेजाइना को सॉरी सर्विक्स को एक्सटर्नल जेनिटेलिया से। इट एक्ट एज द कॉपुलेटरी ऑर्गन, मेल के केस में कॉपुलेटरी ऑर्गन किसको बोल रहे थे, पेनिस को बोल रहे थे, और पेनिस को पेनिस के लिए जगह कौन प्रोवाइड करेगा, यही वेजाइना प्रोवाइड करता है। इसीलिए मेल के केस में पेनिस हो गया कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर, और फीमेल के केस में वेजाइना हो गया कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर। इट एक्ट एज कॉपुलेटरी एंड बर्थ कैनाल इन फीमेल, फीमेल में ये बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करवाता है। बर्थ कैनाल फॉर्म होने के लिए क्या क्या जरूरी है, किस किस चीज दो, एक सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना दोनों मिलके क्या बनाता है, बर्थ कैनाल बनाता है। तो इसमें दोनों एसेंशियल हो जाएगा, बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना, ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करवाता है। तो बर्थ कैनाल बनने के लिए दो चीज चाहिए, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना। इसी के थ्रू क्या होगा, बर्थ कैनाल के थ्रू बेबी बाहर आता है, इसी के थ्रू क्या होगा, डिलीवरी ऑफ बेबी, इसी के थ्रू क्या होता है, बेबी का डिलीवरी होता है। लोकेशन, इसका लोकेशन क्या है, तो लोकेशन में क्या होगा, ये यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर में प्रेजेंट होता है, लाइज पोस्टीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट पोस्टीरियर। देखो ये मान लो कोई स्ट्रक्चर है, इसके जो आगे प्रेजेंट होगा वो एंटेरियर, इसके जो पीछे रहेगा वो पोस्टीरियर। तो ये ऑर्गन है, ऑर्गन इसके पीछे प्रेजेंट है और इसके पीछे एक और ऑर्गन है,
तो ये क्या होगा, इसके इस ऑर्गन के पोस्टीरियर हो जाएगा और इस ऑर्गन के एंटीरियर में हो जाएगा। मतलब एंटीरियर मतलब किसी भी चीज के आगे प्रेजेंट होना और पोस्टीरियर मतलब उसके पीछे प्रेजेंट होना। तो ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है एंड एंटीरियर किसके होता है, रेक्टम के एंटीरियर में प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका लेंथ 7 से 10 सेंटीमीटर। वॉल क्या होगा, थिक इलास्टिक एंड मस्कुलर। वेजाइना इज लाइंड बाय नॉन केराटिनाइड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ये कैसा, कौन सा एपिथेलियम से बना होता है, नॉन केराटिनाइड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से बना होता है। नो ग्लैंड प्रेजेंट इन, यहां पे क्या होगा, नो ग्लैंड प्रेजेंट इन वेजाइनल वॉल बट रिमेन मॉइस्ट ड्यू टू सर्वाइकल सिक्रीशन या सर्वाइकल म्यूकस। क्या होता है, वेजाइना में कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता लेकिन फिर भी वो क्या रहेगा, मॉइस्ट रहेगा, वहां पे मॉइस्चर प्रेजेंट होता है ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ यूट्रस या फिर सर्विक्स। सर्विक्स से उसमें जो यूट्रस का सिक्रीशन होता है वो सर्विक्स के थ्रू बाहर आता है। इसी कारण ये क्या होगा, ये ड्राई नहीं रहता, ये मॉइस्ट रहता है, मॉइस्चर यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। यहाँ सर्वाइकल म्यूकस लिखा है तो, और यूट्रस का भी सिक्रीशन यहाँ पे आता है। देखो फंक्शन ऑफ वेजाइना, वेजाइना क्या है, कॉपुलेटरी ऑर्गन है। वेजाइना क्या है, कॉपुलेटरी ऑर्गन है जो हम अभी बताए थे, पेनिस को जाने का रास्ता कौन देता है, वेजाइना ही देता है। तो इजैकुलेशन जो होगा पेनिस के थ्रू इजैकुलेट होगा, सीमेन वो कहाँ इजैकुलेट होगा, इसी वेजाइना में होगा। इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, कॉपुलेटरी ऑर्गन। ये किसको रिसीव करता है, ये रिसीव करता है पेनिस को एंड सीमेन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये इजैकुलेशन के दौरान, एट टाइम ऑफ इजैकुलेशन, टाइम ऑफ इजैकुलेशन, सीमेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये किसको किसको रिसीव कर रहा है, पेनिस को रिसीव कर रहा है और सीमेन को रिसीव कर रहा है। तो सीमेन का सिक्रीशन कब हुआ, सीमेन कब निकलता है, एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन। इजैकुलेशन के दौरान सीमेन बाहर आता है और उस सीमेन को भी ये क्या करेगा, रिसीव करेगा ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। पैसेज फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो, तो जो इंडोमेट्रियम का वॉल है, यूट्रस का जो लाइनिंग है या फिर इंडोमेट्रियम का जो वॉल है, वो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा और उससे जो ब्लड बाहर आएगा वो किसके थ्रू बाहर आएगा, इसी वजाइना के थ्रू बाहर आता है। बर्थ कैनाल पैसेज फॉर डिलीवरी ऑफ बेबी, अभी हम ये डिस्कस किए थे, अभी ना बताए थे कि जो बर्थ कैनाल होता है उससे बेबी का डिलीवरी होता है। तो बर्थ कैनाल बनेगा कैसे, बर्थ कैनाल बनेगा सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना दोनों मिलके। अलाउ ड्रेनेज ऑफ द यूटेराइन सिक्रीशन, ये अभी हम डिस्कस क्या किए थे कि जो म्यूकस सिक्रीट होता है सर्विक्स में या फिर यूट्रस में, वो कहां तक आता है, वेजाइना तक आता है, जो वेजाइना को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। तो जो सिक्रीट हुआ ऊपर में, मतलब यहां पे यूट्रस में जो सिक्रीट हुआ, यूट्रस में, और कहां सिक्रीशन होगा, सर्विक्स में, सर्विक्स में, सर्विक्स में, वो किसके थ्रू बाहर आएगा, वेजाइना के थ्रू बाहर आएगा। तो किसका सिक्रीशन, यूट्रस का सिक्रीशन और सर्विक्स का सिक्रीशन। सर्विक्स का सिक्रीशन, दोनों का सिक्रीशन किसके थ्रू बाहर आता है, वेजाइना के थ्रू। तो ये वेजाइना के थ्रू क्या होगा, दोनों का सिक्रीशन बाहर आएगा। ड्रेनेज ऑफ यूटेराइन सिक्रीशन, यूट्रस का जो भी सिक्रीशन होगा, वेजाइना का जो भी सिक्रीशन होगा, वो कहां से बाहर आएगा, सॉरी सर्विक्स का, वो कहां से बाहर आएगा, वेजाइना के थ्रू। वेजाइनल इन्वायरमेंट, ये क्या होता है, नॉर्मली ये एसिडिक पीएच का होता है। इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, 4 से 5 होगा। एसिडिटी ऑफ वेजाइना इज मेंटेन बाय लैक्टिक एसिड
वेजाइना में क्या प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है जो उसको एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस्ड बाय वेजाइनल बैक्टीरिया। ये लैक्टिक एसिड कौन प्रोड्यूस करेगा? वेजाइनल बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। तो वेजाइना में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे? वेजाइनल बैक्टीरिया। और वो क्या प्रोड्यूस करता है, क्या सीक्रेट करता है? लैक्टिक एसिड, जो एक एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है किसको? वेजाइना को, जो कि बैड बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचाता है। तो आज के लिए इतना ही।